नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फिजिक्स का क्वेश्चन। इन्हें नज़रअंदाज करना मतलब नंबरों से खुद को दूर कर देना होता है। कोई मुश्किल नहीं है, बस सही तरह से समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बार बार रिवीजन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सवाल देखने वाले हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है और आपके 70+ नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी यहीं से स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या होता है? कमेंट में करते रहिएगा कि विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या होता है। न्यूटन होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या एम्पियर होता है। तो विद्युत विभव का एसआई इकाई वोल्ट होता है। सभी को आप लोग को याद करते हुए चलना है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, अगर उपरोक्त सभी है तो कोशिश कीजिएगा कि उपरोक्त सभी आप लोग को आंसर करना है। चालक का प्रतिरोध जो है आकृति, तापमान और पदार्थ तीनों पर चालक का पदार्थ निर्भर करता है। विद्युत धारा वहन करने के लिए तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत धारा वहन करने के लिए तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका आंसर होगा पूरे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि विद्युत धारा का एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। ओम का नियम संबंध स्थापित करता है। ओम का नियम संबंध स्थापित करता है। तो ओम का नियम V बराबर IR, संबंध V I और R से स्थापित करता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? देखिए सभी जगह अलग अलग होती है। तो एसी धारा की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज होती है। कैपेसिटर में ऊर्जा संग्रहित होती है। कैपेसिटर में ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका आंसर होगा विद्युत क्षेत्र में कैपेसिटर में ऊर्जा संग्रहित होती है। लेंज का नियम किसका प्रतिफल है? लेंज का नियम किसका प्रतिफल है? तो ऊर्जा संरक्षण का लेंज का नियम प्रतिफल है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है एसी पर कार्य करता है। तरंग की चाल निर्भर करती है किस पर? तरंग की चाल किस पर निर्भर करता है? तो तरंग की चाल जो है वो माध्यम पर तरंग की चाल निर्भर करता है। प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? देखिए प्रकाश की गति जो है निर्वात में अधिकतम होती है। ध्रुवण किस तरंग का गुण का परिणाम है? ध्रुवण किस तरंग के गुण का परिणाम है? तो ध्रुवण जो है अनुप्रस्थ तरंग का परिणाम है। फोटोन का आवेश होता है। फोटोन का आवेश होता है। तो फोटोन का आवेश शून्य होता है। हाइड्रोजन रेखा स्पेक्ट्रम किसका परिणाम है? हाइड्रोजन रेखा स्पेक्ट्रम किसका परिणाम है? तो देखिए ये जो होगा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्तर में बदलना हाइड्रोजन रेखा का स्पेक्ट्रम का परिणाम है। उत्तल दर्पण हमेशा बनती है। उत्तल दर्पण हमेशा बनती है। तो आभासी और सीधा उत्तल दर्पण हमेशा बनती है। आवेश का मात्रा क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड किस लिए उपयोग किया जाता है? तो रेक्टिफिकेशन में पीएन जंक्शन डायोड उपयोग किया जाता है।
हाफ वेव रेक्टिफायर दक्षता होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर दक्षता क्या होती है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर दक्षता 40% होती है। डी ब्रोगली तरंगे संबंधित है। डी ब्रोगली तरंगे किससे संबंधित है? तो डी ब्रोगली तरंगे जो है पदार्थ के कणों से डी ब्रोगली तरंगे संबंधित है। एक्सरे की आविष्कार किसने किया था? एक्सरे के आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार विल्हेम रोएंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। तो परमाणु नाभिक में ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। तो रेडियो तरंगे इलेक्ट्रॉन की त्वरित होने से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। लेजर प्रकाश क्या है? लेजर प्रकाश क्या है? तो लेजर प्रकाश एक समवर्ती प्रकाश है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसको याद करने के लिए एक आपको ट्रिक दे रहे हैं कि देखिए अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ को कैसे आप लोग याद रखिएगा। तो ध्वनि जो होता है धैर्य होता है और प्रकाश जो होता है वो प्रस्थ होता है। तो विद्युत चुंबकीय जहाँ भी रहेगा वो प्रकाश निकालेगा, इसीलिए इसका जो आंसर होगा अनुप्रस्थ हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में अल्फा कण का विचलन सिद्ध करता है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में अल्फा कणों का विचलन सिद्ध करता है। इसका आंसर होगा नाभिकीय अस्तित्व का विचलन सिद्ध करता है। प्रकाश का विचलन किसमें होता है? प्रकाश का विचलन किसमें होता है? तो प्रकाश का विचलन जो है वो किनारे पर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए क्या आवश्यक होता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए क्या आवश्यक होता है? तो न्यूनतम आवृत्ति फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए आवश्यक होता है। तो इसको आप लोग को लाइक करते चलना है। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत संबंध रखता है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत संबंध रखता है। तो अनिश्चितता का हाइजेनबर्ग का सिद्धांत संबंध रखता है। परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मानव आँख का लेंस कौन सा होता है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि मानव आँख में कौन सा लेंस होता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है? अधिकतम, न्यूनतम, समान या लगभग शून्य? तो देखिए लाल प्रकाश का सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है। शॉर्ट सर्किट में धारा होता है। शॉर्ट सर्किट में धारा बढ़ता है। शॉर्ट सर्किट में धारा बढ़ जाता है। प्रकाश वर्ष मापा जाता है। प्रकाश वर्ष मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष को दूरी में मापा जाता है। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय विखंडन हाइड्रोजन बम में होता है। INS का पूर्ण रूप क्या होता है? ISN का पूर्ण रूप ऑप्शन सी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ISN का पूर्ण रूप होता है। एंटीना की लंबाई निर्भर करती है। एंटीना की लंबाई किस पर निर्भर करता है? तो एंटीना की लंबाई जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस लिए होता है? तो वेग को बदलने के लिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसमें होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है सघन से विरल मध्यम में जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। किरचॉफ का नियम किस पर लागू होता है? किरचॉफ का नियम किस पर लागू होता है? तो AC और DC दोनों पर किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक धारा निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रिक धारा किस पर निर्भर करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक धारा जो है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। रमन प्रभाव सिद्ध करता है। रमन प्रभाव जो है क्या सिद्ध करता है? तो रमन प्रभाव प्रकाश तरंगे और कण दोनों को सिद्ध करता है। और ये प्रश्न आप लोग के लिए है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?
थॉमसन, न्यूटन, मैक्सवेल या हार्ट्ज। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक ट्रिक है ईंट पर नाच, तो वो आप लोग जानते होंगे, तो ज़रूर इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। संघृत में धारिता बढ़ाने पर क्या होता है? संघृत यानी जनरेटर में धारिता बढ़ाने पर प्लेट दूरी कम करना होता है। रेडियोधर्मिता क्या है? रेडियोधर्मिता है, तो रेडियोधर्मिता है नाभिकीय प्रक्रिया। एलईडी का पूरा नाम क्या है? यानी एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंग सबसे अधिक ऊर्जा ले जाती है? कौन सी तरंग है जो सबसे अधिक ऊर्जा ले जाती है? तो इसमें से गामा किरण जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा ले जाती है। एमआरआई में उपयोग होता है। एमआरआई में क्या उपयोग होता है? तो रेडियो वेव है एमआरआई में उपयोग होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तार का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? तार की प्रतिरोध बढ़ाने के लिए लंबाई को बढ़ाना पड़ता है। तो बच्चों, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।